गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत शरभपुरी वंश जो है बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शरभपुरी वंश जो है एक क्षेत्रीय राजवंश था छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच छत्तीसगढ़ में शासन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वाकाटकों के सामंत थे, याद रखेंगे। इससे पहले जो वंश था वाकाटक वंश थे, जिन्होंने सबसे पहले हम लोग मैप पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। जो वाकाटक की बात कर रहा हूँ मैं, वाकाटक लोग जब शासन करते थे इधर करते थे नंदीवर्धन साइड। यहाँ पे कौन सा था? नंदीवर्धन क्षेत्र था। नंदीवर्धन ये जो क्षेत्र था किन लोग का था? जो वाकाटक वंश है, ठीक है, महाराष्ट्र एरिया में था, वाकाटक वंश थे, उन लोग शासन इधर किए। और एक नल वंश पढ़े होंगे आप लोग। तो नल वंश जो है इधर गरियाबंद इलाके में पुष्करी साइड किए हैं, जो पुष्करी क्षेत्र है उधर शासन किए हैं। इधर भोपालपट्टनम क्षेत्र है उधर शासन किए हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नल वंश की। भोपालपट्टनम नल वंश इधर शासन किए हैं। कौन सा वंश ने? नल वंश। और ये वाकाटक वंश इधर शासन किए हैं। और गुप्त वंश तो छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर साइड शासन किए हैं। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है शरभपुरी वंश। और शरभपुरी वंश की बात करें तो ये दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे लगभग जो है सारंगगढ़ है। कौन सा जगह है आप सभी जानते हैं? छत्तीसगढ़ में एक नया जिला बना है, सारंगगढ़ है, ठीक है, सारंगगढ़ है। और यहीं पे ओडिशा राज्य है। ओडिशा बॉर्डर आप सभी जानते हैं, जशपुर से लेकर पूरा सुकमा तक ओडिशा बॉर्डर लगता है इधर, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? संबलपुर एक जगह है, संबलपुर जगह है। और यहाँ पे बिलासपुर है, बिलासपुर का एक क्षेत्र है मल्हार। कौन सा क्षेत्र है? मल्हार। और यहीं पे एक सारंगगढ़ हो गया। फिर महासमुंद में एक जगह है सिरपुर है, ठीक है, देखते जाइए आप लोग, यहाँ पे सिरपुर है, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है इसमें शरभपुरी वंश के लोग, संबलपुर इधर क्षेत्र है, मतलब ये जो है सिरपुर क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ये जो एरिया है सारंगगढ़ से ये वाला पूरा, ये एरिया में शासन किसने किया है? तो याद रखेंगे शरभपुरी वंश के लोग इधर ही शासन किए हुए हैं। ये जो जितना भी एरिया है ये वाला दिखता है, मल्हार वाला क्षेत्र था, सिरपुर वाला क्षेत्र है, उधर संबलपुर, इसी को संयुक्त रूप से बोला जाता है शरभपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शरभपुर बोला जाता है। ये पूरा एरिया में कौन शासन किए हैं? शरभपुरी वंश के शासक जो है शासन किए हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नल वंश के लोग इधर दक्षिण साइड किए हैं छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम पुष्करी में। और जो वाकाटक वंश है वो नंदीवर्धन साइड शासन किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। शरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। ये वाकाटकों के सामंत थे। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सामंत आखिर होता क्या है। सामंत मतलब किसी के अंडर में काम करना होता है। जैसे कि हम लोग इसमें संस्थापक लिखा होगा, देखिए संस्थापक में क्या लिखा है? शरभराज लिखा है। क्या लिखा है? शरभराज लिखा है। जो शरभराज है वो वाकाटक शासक थे, उनके सामंत थे। जो शरभराज जो है इनके सामंत थे, मतलब इनके अंडर में काम करते थे। कौन किसके अंडर में काम करता था? तो शरभराज जो है, शरभपुरी वंश, ये जो वंश है इसके जो संस्थापक है, फाउंडर है, जिसका नाम है शरभराज, वो जो है वाकाटक वंश थी। इसी प्रकार एक वंश थी वाकाटक वंश, ठीक है ना। उसके अंतर्गत उन लोग काम करते थे, मतलब ये काम करते थे शरभराज जो है। उसके बाद जो है वाकाटक जो शासक है शरभराज को, मतलब अपने सामंत को एक क्षेत्र है, संबलपुर साइड क्षेत्र है शरभपुर, उधर शासन करने के लिए दे दिए थे कि आप क्या है उधर चलाते रहो, हम लोग इधर अभी इधर शासन कर रहे हैं करके। लेकिन अंडर किसके था? इन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे शरभराज जो है, ठीक है ना, वाकाटक के अंतर्गत। लेकिन शरभराज ने क्या किया? अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया मतलब वो क्या है? अब ये जो क्षेत्र है मेरे वाकाटक लोग दिए हुए हैं शासन करने के लिए, अब ये मेरा क्षेत्र हो गया करके उन लोग को बोल दिए, ठीक है ना। लड़ाई करना है लड़ाई कर लो, ये क्षेत्र मैं नहीं दूंगा, ये क्षेत्र मेरा हो गया करके, ठीक है ना। तो क्या है, एक प्रकार से गद्दारी कर लिया शरभराज जो है वाकाटकों से। वाकाटक लोग क्या है, सिर्फ चलाने के लिए, जब मैनेजर के रूप में होता है ना किसी होटल चलाने के लिए, इस प्रकार दिए हुए थे, उसी को हम लोग सामंत बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो संस्थापक कौन है शरभपुरी वंश के? तो शरभराज है। राजधानी की बात करें, देखिए राजधानी इसको संयुक्त रूप से क्या है? ये शरभपुर बोला जाता है। इसकी राजधानी क्या क्या है? एक सारंगगढ़ है जगह पे, सारंगगढ़ भी राजधानी थी कुछ टाइम के लिए शरभपुरी शासकों की। सिरपुर भी थी और मल्हार भी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। मल्हार कहाँ है? ये जो है बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। तो सारंगगढ़, मल्हार, शरभपुर, सिरपुर, संबलपुर, ये जो पोर्शन जो है एरिया मैंने कवर कर दिया है, हाईलाइट किया हुआ है, इसी क्षेत्र में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के इसी क्षेत्र में शरभपुरी वंश के लोग शासन किए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं राज चिन्ह या राज मुद्रा।
राजमुद्रा मतलब ये है कि इसमें जो सिक्का रहता था, इन लोग का जो सिक्का चलता था, जैसे अभी चलता है सिक्का, इसमें अशोक चिन्ह होता है, इस टप से होता है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम क्या होता था, गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी मतलब क्या होता है, गज मतलब सिंपल से अर्थ है हाथी, ठीक है ना। हाथी मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता है वो बीच में रहती थी, और हाथी जो है आजू बाजू रहते थे, हाथी को गज भी बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिए। उसके बाद है अन्य नाम देखा जाए, शरभपुरी वंश का अन्य नाम क्या क्या था। तो शरभपुरी वंश का अन्य नाम जो है अमरज कुल भी था और अमरार्य कुल भी था। कौन कौन सा है, अमरज कुल भी है और अमरार्य कुल के भी नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। व्याघ्रराज को जो प्राप्त हुआ है मल्हार से अभिलेख, उसमें यही जानकारी प्राप्त हुई है। उपाधि इन लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो परम भागवत की उपाधि इन लोग धारण करते थे। जानकारी की बात करें तो इस वंश के बारे में जो मेनली जानकारी है, बहुत सारे अभिलेख हैं, ताम्रपत्र है, लेकिन सबसे मेन कौन सा याद रखेंगे, वो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख। कौन सा है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त कौन है, गुप्त वंश का शासक है, इनका एक एरन अभिलेख है। कब लिखा गया थे, 510 में खोज हुई है, इसको लिखा गया था। और इसी अभिलेख से सबसे पहले सती होने की जो प्रमाण है वो प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखेंगे। सती होना मतलब क्या है, मतलब महिला सती होती थी, ठीक है, अपने पति की मृत्यु हो जाने पर वो क्या है, लाश जलती रहती थी अपने पति की, उसी में जाके वो लेट जाती थी, मतलब सती हो जाती थी वो भी, ठीक है। तो याद रखना है, भानुगुप्त के एरन जो अभिलेख है, इसमें शरभपुरी वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस पर हम लोग अगर वंशावली देख ले इनके शासक का, तो याद रखिएगा शरभराज संस्थापक बोला जाए या प्रथम शासक बोला जाए, शरभराज याद रखेंगे। यही क्या है, संस्थापक भी है, ठीक है, और यही क्या है, आदि पुरुष भी है। और इनकी राजधानी क्या थी, याद रखना है, शरभपुर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले जो है यही शरभराज जो है यहाँ शासन कर रहे थे इनके अंतर्गत, ठीक है। तो अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाएगा, इधर इस क्षेत्र में शासन किया, उसके बाद धीरे धीरे ये इन क्षेत्र में भी कब्जा किया, वो याद रखेंगे। शरभपुर इन्होंने, याद रखेंगे, शरभराज ने प्राकृत भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शरभराज ने प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, पहली बार याद रखेंगे। और शरभराज के बारे में मुख्यतः जानकारी जो है इसी अभिलेख से प्राप्त होती है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ठीक है, जो 510 ईस्वी वाला है। उसके बाद जो है, इसके बाद आया नरेंद्र करके, या नरेंद्र राज बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है सर्वाधिक लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड लिख देता हूँ, लॉन्ग पीरियड, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नरेंद्र जो है, ठीक है दोस्तों, नरेंद्र। और नरेंद्र के बारे में जो जानकारी है वो जो है पीपरदुल्ला, आप लोग पढ़े होंगे, पीपरदुल्ला ताम्रपत्र जो सारंगगढ़ से प्राप्त हुई है, और कुरुद से भी इनके बारे में मतलब जानकारी प्राप्त होती है, कुरुद ताम्रपत्र। कौन कौन सा ताम्रपत्र है, एक पीपरदुल्ला ताम्रपत्र है और एक कुरुद ताम्रपत्र है। पीपरदुल्ला ताम्रपत्र हमको कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब इनको तो याद रखेंगे सारंगगढ़ से प्राप्त हुई है, और कुरुद जो है धमतरी से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये नरेंद्र का है। इसमें बोला गया है पीपरदुल्ला ताम्रपत्र में ही कि तलवार की नोक पर विजय, मतलब तलवार की नोक पे आधार पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जीत जाएंगे करके, ठीक है, ये बोला गया है। और कुरुद से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इतना याद रखना है। प्रसन्न मात्र ने, उसके बाद प्रसन्न मात्र शासक आए, प्रसन्न मात्र ने कौन से शहर की स्थापना की है, तो प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की है। और प्रसन्नपुर को ही क्या बोला जाता है, मल्हार बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, मल्हार बोला जाता है। तो मैप को आप लोग समझ चुके हैं, एक बार इधर जगह नहीं है तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए जैसे भी करना है। पहले एक बार वंशावली देख लेते हैं, शरभराज, फिर नरेंद्र आया, फिर प्रसन्न मात्र, फिर इनके जो बेटे थे दुर्गराज, एक ही नाम है ना, दुर्गराज, जयराज, मनमात्र, ठीक है। दुर्गराज मतलब दुर्ग शहर की स्थापना की है इन्होंने, जयराज भी इन्हीं का नाम था और मनमात्र था। और इनके जो बेटे थे, 3 बेटे थे, सुदेवराज सबसे बड़ा, फिर प्रवरराज, इसको प्रथम बोल सकते हैं, ठीक है, और व्याघ्रराज, ठीक है। और सुदेवराज का एक बेटा था जो शरभपुरी वंश का अंतिम शासक रहेगा, वो जो है प्रवरराज सेकेंड था, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार वंशावली की बात करें तो सबसे पहले कौन सा है, शरभराज, उसके बाद नरेंद्र, फिर जो है प्रसन्न मात्र, फिर जो है मनमात्र या जयराज या दुर्गराज, उसके बाद जो है इसके 3 बेटे थे, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। और सुदेवराज के जो एक बेटे थे उनका नाम है वो जो है प्रवरराज द्वितीय था। यही अंतिम शासक है, याद रखेंगे। प्रथम शासक कौन है, शरभराज ही था जो संस्थापक है, और अंतिम जो है प्रवरराज द्वितीय रहेगा। क्लियर है, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा इतना अब तक, ठीक है। ये जो है लिखना है तो आपको लिख लीजिए, ठीक। ये जो क्षेत्र में शासन किए हैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको तुम लिख दिया था, पीपरदुल्ला ताम्रपत्र भी लिख दिया हूँ, मल्हार,
ठीक है, यहाँ तक इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जगह कम है इसीलिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र ने एक शहर बसाई थी, प्रसन्नपुर बोलते हैं, मतलब मल्हार। अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है प्रसन्नपुर को? तो मल्हार के नाम से जाना जाता है, मल्हार। और मल्हार में कौन कौन सी मंदिर है? गिडनेश्वरी देवी मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मल्हार का प्राचीन नाम क्या था? प्रसन्नपुर था। इन्होंने ही स्वर्ण सिक्के चलाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। स्वर्ण सिक्के चलाने वाले पहले शरभपुरी शासक है, याद रखेंगे, पहले शरभपुरी, ना कि पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। इस वंश के सबसे पहले शासक है प्रसन्न मात्र, जिन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलाए हैं, जिसमें जो है गरुड़ और शंख का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गरुड़ का भी उल्लेख है और शंख का भी उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गरुड़ का भी उल्लेख है और शंख का भी उल्लेख है, इतना याद रखना है। उसके बाद जो दुर्गराज, जयराज या फिर मनमात्र की बात करें तो इन्होंने दुर्ग शहर बसाया है। कौन सा शहर बसाया है? दुर्ग शहर बसाया है। और ये जो जानकारी है जयराज या दुर्गराज के बारे में कि दुर्ग शहर इन्होंने बसाया है, ये जो है मल्हार ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। मतलब मल्हार में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुई है उसी से ये जो है जानकारी मिलती है कि दुर्ग शहर बसाया है करके, ठीक है। याद रखिए एक बार कि शरभराज ने राजधानी किसको बनाई? शरभपुर को बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रसन्न मात्र ने राजधानी किसको बनाई? तो मल्हार को बनाई, ठीक। दुर्गराज जयराज ने इधर मल्हार से दुर्ग साइड शासन किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सुदेवराज ने जब शरभराज की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो सुदेवराज वहाँ शासन किए। सुदेवराज ने भी शरभपुर में ही राजधानी बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब शरभराज के स्थान पे कौन चले गए? अब सुदेवराज चले गए। तो शरभराज जो है वो जो है कौन से क्षेत्र में शासन कर रहा था? तो शरभपुर में शासन कर रहा था। तो सुदेवराज भी शरभपुर में शासन करने चले गया। तो सुदेवराज भी कौन से अपने क्षेत्र का राजधानी बनाए थे? तो शरभपुर इनकी राजधानी थी, सुदेवराज। और व्याघ्रराज जो है याद रखना है, ये जो है प्रसन्न मात्र के स्थान पर चले गए, मल्हार पर शासन करने लग गए। और एक क्षेत्र हमारा बचा है श्रीपुर या सिरपुर। तो प्रवरराज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले एक ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक नरेंद्र जो शासक है, इसकी बहन भी रहती है। बहन का नाम रहता है लोक प्रकाशा। क्या है? लोक प्रकाशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। ध्यान से बने रहिए वीडियो में, मैं डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ आप लोग को कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लोक प्रकाशा, एक थोड़ा सा हल्का सा मैप बनाता हूँ, इधर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का ही मैप बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? मैकल क्षेत्र है। मैकल क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव का वर्धा, ये क्षेत्र आते हैं। तो इधर ही साइड कौन सा वंश का शासन चल रहा था? मैकल का सोम वंश का शासन चल रहा था। मैकल के सोम वंश का शासन चल रहा था। इसी का एक शासक था, उसका नाम था इंद्रबल। क्या नाम था? इंद्रबल था। और जो ये वाला क्षेत्र है, अभी हम लोग जो ड्रॉ किए थे ऐसे करके, ये वाला पूरा क्षेत्र है, इधर शरभपुरी वंश के लोग शासन कर रहे थे, ठीक है, ये याद रखना है। तो नरेंद्र है ना, एक शासक है नरेंद्र की बहन का नाम क्या है? लोक प्रकाशा। इनकी शादी इंद्रबल के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट देखिए कि ये जो शरभपुरी वंश की जो राजकुमारी है, बेटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लोक प्रकाशा जो नरेंद्र की बहन थी, इनका विवाह मैकल के सोम वंश, ये दूसरा वंश है, मैकल के सोम वंश के शासक इंद्रबल के साथ इनका विवाह हुआ था। और इसके फलस्वरूप, दहेज स्वरूप एक प्रकार बोल सकते हैं कि इंद्रबल को जो सिरपुर क्षेत्र है, सबसे पहले प्रवरराज प्रथम के शासन करने से पहले इंद्रबल को मिल चुका था ये क्षेत्र। तो ये जो इंद्रबल को सिरपुर का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए थे। शरभपुरी के जो राजा हैं वो जो है इंद्रबल को यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए थे। मतलब सिरपुर क्षेत्र आप चलाते रहो आराम से करके, ठीक है ना, आराम चलाते रहो, वहाँ सिरपुर क्षेत्र आपका हो गया करके ऐसा उनको बोल दिए थे इंद्रबल को। लेकिन क्या हुआ? शरभराज की मृत्यु हुई। सुदेवराज कहाँ चले गए? शरभपुर में शासन करने चले गए, ठीक है ना। व्याघ्रराज तो इधर मल्हार साइड शासन कर रहे थे, ठीक है, ये है। लेकिन प्रवरराज, अब प्रवरराज इनका भाई है, ये तीनों भाई है ना, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, व्याघ्रराज। प्रवरराज अभी किसी क्षेत्र में शासन नहीं किया था, जिससे क्या है, सुदेवराज जो है अपने जो भाई है प्रवरराज को सिरपुर में शासन करने के लिए भेज दिए। प्रवरराज को, किसको? प्रवरराज को। देखिए, अभी आप लोग को जस्ट पहले बताया हूँ कि इंद्रबल जो लोक प्रकाशा के पति थे, है ना, उसके हस्बैंड थे,
इंद्रबल। इंद्रबल को कौन सा क्षेत्र मिला था? सिरपुर क्षेत्र में शासन करने के लिए दे दिए थे शरभपुरी वाले। लेकिन उसके बाद क्या किए? इंद्रबल को वहाँ से हटा दिए। अब प्रवरराज को भेज रहे हैं, प्रवरराज प्रथम को शासन करने के लिए, तो इंद्रबल को वहाँ से हटाएंगे ही हटाएंगे, ठीक है। जिससे क्या है, इंद्रबल असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्ट मतलब वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। उसके बाद जो है याद रखेंगे, सुदेवराज की मृत्यु हो जाती है। तो सुदेवराज की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो बेटा रहता है प्रवरराज द्वितीय, ये शासन करने लग जाता है कहाँ? शरभपुर में, ठीक। शरभपुर में शासन करने लग जाता है, जिससे इंद्रबल बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है कि मेरे को निकाल दिया है करके। जिससे इंद्रबल गुस्से में आकर शरभपुर में जो शासक रहते हैं, कौन रहते हैं? प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। इनकी हत्या कर दी जाती है, प्रवरराज द्वितीय की। और इससे क्या है, शरभपुरी वंश जो है पूरा समाप्त हो जाता है और इंद्रबल अपना शासन स्थापित कर लेता है उधर साइड में, ठीक है ना। तो सोमवंश, पांडु वंश में आप लोग इंद्रबल पढ़ते हैं, वही इंद्रबल है, याद रखेंगे, ठीक। तो ये इसका मतलब पूरा इतिहास है, याद रखेंगे इंद्रबल। उसके बाद जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो सोमवंशी पढ़ने वाले हैं, इसलिए बता दिया हूँ इसको, ठीक है ना। तो इंद्रबल लोक प्रकाशक के साथ शादी करते हैं और लोक प्रकाशक के फैमिली वाले हैं इंद्रबल को सिरपुर में शासन करने के लिए दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, अपने ही शरभपुरी वंश के ही एक शासक प्रवरराज प्रथम को यहाँ शासन करने के लिए भेजते हैं, इंद्रबल को निकाल देते हैं। इंद्रबल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो बाद में जो प्रवरराज जो है शरभपुर अपने पापा के बदले में शरभपुर का राजा बने रहता है, वहाँ आक्रमण करता है, इसकी हत्या कर देता है, अपना शासन चलाने लगता है इंद्रबल, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा देखते हैं कि सुदेवराज का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे, कौवा ताल अभिलेख। कौन सा ताल है? कौवा ताल अभिलेख प्राप्त हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। कौवा ताल अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो है सारंगगढ़ से प्राप्त हुई है, सारंगगढ़ से प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। कहाँ से? सारंगगढ़ से प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौवा ताल अभिलेख, सारंगगढ़। और सुदेवराज ने, याद रखेंगे, इंद्रबल को कौन सी उपाधि प्रदान की है? तो याद रखेंगे सर्वाधिकारी कर्ता की उपाधि इंद्रबल को प्रदान की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रवरराज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो लगभग जो है इतना जो मैं चीज़ बता चुका हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार देख लेते हैं, ताम्रपत्र देख लेते हैं। ताम्रपत्र मतलब क्या होता है? तांबे का एक लेटर टाइप होता है, पत्र टाइप, एक कागज़ टाइप जो तांबे का बना होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसमें जो है शरभपुरी वंश का जो ताम्रपत्र मिला है, इसमें जो है तिथि होता था, तिथि भी होता था, मतलब 26 तारीख, ये भी है, मतलब महीना भी होता था, तिथि, महीना, वर्ष, स्थान, ये सब नाम उल्लेख बहुत सारे रहते थे। लेकिन एक चीज़ का बस उल्लेख नहीं रहता था, वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। किस चीज़ का उल्लेख नहीं रहता था? तो याद रखेंगे, कोई इसमें चित्र नहीं बना रहता था, चित्र का उल्लेख नहीं रहता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शरभपुरी वंश के जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं इसमें चित्र का कोई उल्लेख नहीं है। बाकी तो तिथि मिल जाता था, महीना मिल जाता था, वर्ष भी मिल जाता था, स्थान भी मिल जाता था, लेकिन चित्र डायग्राम का कोई भी उल्लेख नहीं था। बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और मल्हार, याद रखेंगे, मल्हार जो है, मल्हार शहर की स्थापना किसने की है? प्रसन्नमात्र ने। क्योंकि प्रसन्नमात्र ने अपने ही नाम से प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था और प्रसन्नपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मल्हार के नाम से जाना जाता है। और मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में है। मल्हार कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ ना, निडीला नदी या इसी को बोलते हैं लीलागढ़ नदी, याद रखेंगे, निडीला नदी या लीलागढ़ नदी के नाम से जाना जाता है। और जिस शहर कोई नदी किनारे स्थित हो तो वहाँ मंदिर अवश्य बनते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा मंदिर है वहाँ? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है। और एक जो है पातालेश्वर मंदिर भी है, पातालेश्वर मंदिर भी है। और वहीं एक जगह है बीएसपी के आसपास, वो जो है ताला गाँव है। ताला गाँव जो है दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो है मनियारी नदी पे स्थित है। कौन सा नदी पे स्थित है? आप लोग लिख लीजिए, मनियारी नदी पे स्थित है ताला गाँव। और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं कि शरभपुरी वंश जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य जो है यहाँ शासन किए हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ये जो है वाकाटक के सामंत के रूप में, मतलब वाकाटक के जो वाकाटक है उसके अंतर्गत काम करते थे, जो मेनली शरभराज जो है संस्थापक है। और इनको शासन करने के लिए जो है वाकाटक लोग शरभपुर को दे दिए थे कि उधर शासन करो आप करके, लेकिन ये क्या है, पूरा अधिकार ही जमा लिए, ठीक है ना। उसके बाद राजधानी की बात करें तो पढ़ चुके हैं, राजधानी शरभपुर, सारंगगढ़, मल्हार, सिरपुर, संबलपुर। राज चिन्ह की बात करें तो गजलक्ष्मी थी। अन्य नाम की बात करें शरभपुरी वंश को, तो शरभपुरी वंश को
अमरज कुल, अमरार्य कुल इस नाम से भी जाना जाता है। उपाधि की बात करें तो परम भागवत इनकी उपाधि है। जानकारी की बात करें तो भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से इस वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये पढ़े हैं। वंशावली की बात करें तो शरभराज इसके वास्तविक संस्थापक है। शरभपुर इनकी राजधानी थी और इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है प्राकृत के स्थान पर। नरेंद्र ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है और इनका 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, पीपरदुल्ला ताम्रपत्र और कुरुद ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इनकी बहन का नाम क्या था? लोक प्रकाशक था, जिनका विवाह मैकल के सोमवंशी शासक इंद्रबल के साथ हुआ था, जिससे उन लोग इंद्रबल को सिरपुर में शासन करने के लिए दे दिए थे, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है प्रसन्नमात्र शासन किए। प्रसन्नमात्र, ठीक है, प्रसन्नमात्र ने अपने ही नाम से प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की और वहीं उसी को अपनी राजधानी बनाया, वही शासन किया, जो अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मल्हार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। गरुड़ का भी उसमें चिन्ह है और शंख का भी उल्लेख है, याद रखिए। सिक्का कैसे होता था? जैसे ये सिक्का हो गया, ठीक है ना, बीच में लक्ष्मी माता हो गया, इधर गरुड़ का चित्र है, ठीक है, इधर शंख का चित्र है और हाथी भी रहता था, गजलक्ष्मी। ठीक है, तो ये सिक्का है। उसके बाद है दुर्गराज, जयराज, मनमात्र। इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की और इसकी जानकारी जो है मल्हार ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, ये पढ़ें। इनके 3 पुत्र थे, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। ठीक है, प्रवरराज ने राजधानी किसको बनाई? सिरपुर को बनाई। लेकिन सिरपुर में आप ट्विस्ट वही बताया था कि इंद्रबल को, जो इनके पति थे, लोक प्रकाशक के पति इंद्रबल को सिरपुर में शासन करने के लिए शरभपुरी लोग दे दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है प्रवरराज को भेजे वहाँ शासन करने के लिए और इंद्रबल को निकाल दिए, जिससे इंद्रबल जो गुस्सा आ गया। अब वो क्या है, बदला लेना चाहता था, उन लोग को हटाना चाहता था, जिससे इंद्रबल ने, ठीक है ना, सुदेवराज का जो बेटा है प्रवरराज द्वितीय, ठीक है, इनकी हत्या कर दी और अपना राज फिर स्थापित कर लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, सुदेवराज को कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? तो कौमुआताल अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौमुआताल जगह है, सारंगगढ़ में स्थित है, यहाँ से प्राप्त होती है। और सुदेवराज ने इंद्रबल को कौन सी उपाधि प्रदान की है? तो सर्वाधिकारी कर्ता की उपाधि प्रदान की है। और अंतिम पूछा जाए, अंतिम शरभपुरी शासक कौन था? तो अंतिम शरभपुरी शासक याद रखेंगे प्रवरराज द्वितीय थे, याद रखेंगे। कौन है? प्रवरराज सेकंड था। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसमें ताम्रपत्र में चित्र का उल्लेख नहीं होता था। मल्हार जो है, मल्हार का ही प्राचीन नाम क्या था? प्रसन्नपुर था। और ये जो है निडीला या लीलागढ़ नदी किनारे स्थित है, ये याद रखना है। और यहीं जो है डिडनेश्वरी देवी मंदिर है और पातालेश्वर मंदिर भी है। और वहीं पे एक ताला गांव है, यहाँ जो है ये जो है मनियारी नदी किनारे स्थित है और यहाँ जो है देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित हम लोग टेस्ट टेलीग्राम में ले लेंगे आपसे, तो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।